गुरु जी जय श्री राम। सर साहेब बंदगी। गुरु जी एक सवाल है कि कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है, और कैसे कर्म होने चाहिए जिससे हम धर्म से जुड़ सकें। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी उपस्थित संतजन, सबसे पहले हम अपने सद्गुरुदेव भेदी गुरु साईं अरुण जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। आप सब लोगों की तरफ से भी गुरु चरणों में शीश झुकाकर नमन वंदन। आज आपने प्रश्न रखा है कर्म और धर्म। कर्म इस प्रकृति में जितने भी आत्माएं हैं, आत्मा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आत्मा जब शब्द होता है तो आत्मा का लक्ष्य सीधा आत्मा का संबंध मानव जन्म से है। जब हम जीवात्मा कहते हैं तो वो आत्मा का संबंध अन्य योनियों में जितने भी जीव हैं, वो जड़ में भी हैं, चेतन में भी हैं, वो सब जीवात्मा है। मनुष्य कब तक जीवात्मा है? जब तक वो अपने शरीर को ही मानता है कि शरीर ही जीवन है, शरीर है तो, और शरीर गया तो मृत्यु हो गई। जब वो समझ लेता है, और ये समझ मानव जन्म में ही मिलती है कि हम आत्मा हैं, शरीर अलग है, मन बुद्धि चित्त संस्कार अलग है, इंद्रियां अलग है। इंद्रियों का स्वामी मन है, और हम अपने जीवन में, मानव जीवन में जितने भी कर्म करते हैं सब मन के अधीन होकर के करते हैं। मन भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जड़ है। मन प्रकृति की संतान है। मन का अटैचमेंट शरीर से है, इंद्रियों से है। लेकिन जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो आत्मा सब को संचालित करती है, मन को संचालित करती है, और मन के अधीन होकर के सारी इंद्रियां काम करती हैं। तो लोग कहते हैं कि मन को वश में करो, मन को वश में करो। अरे मन ही से तो सारे काम होते हैं, मन वश में कैसे हो सकता है? मन की गति भी बहुत तीव्र है। मन न होता तो आपको संसार में लोग बुद्धू कहते कि ये कुछ करता ही धरता नहीं, तो आपको लोग अज्ञानी समझते, आपको मूर्ख समझते। तो मानव जीवन में मन का बड़ा रोल है। अब रही बात कर्म, इंसान कर्म से ही श्रेष्ठ बनता है, कर्म से ही महान बनता है। कर्म प्रधान है। जब तक आपका जीवन है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। कर्म के अनुसार ही आपको सुख दुख मिलेगा, कर्म के अनुसार ही आपके पाप और पुण्य जोड़े जाते हैं। तो कर्म से ही आप धर्म से जुड़ सकते हो। आपके अच्छे कर्म हैं, आपके अच्छे कर्मों के साथ यही नहीं है कि हम हाथ पैरों से जो क्रिया करते हैं वही कर्म है। नहीं, हम वाणी से यदि बोलते हैं तो वो भी कर्म है, हम मन से यदि सोचते हैं तो वो भी कर्म है। तो हमारे मन, वाणी, विचार, निर्णय करना, ये सब कर्म में ही आते हैं। अब हमारे विचार अच्छे हैं तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे। जब हमारे कर्म अच्छे होंगे, उसी को कहते हैं धर्म। धर्म क्या है? सत्य है। लोग बागों ने धर्म को अपनी अपनी मन मर्जी से धर्म को अपने अधीन बना रखा है। जिसने जैसा चाहा उसने अपना एक धर्म तैयार कर दिया
ईसाई धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, न जाने कितने धर्म बना लिए। ये धर्म नहीं है। धर्म किसी के बंधन में नहीं है। धर्म का कोई मंदिर नहीं है। धर्म का कोई अवतार नहीं है। धर्म स्वतंत्र है, क्योंकि सबका धर्म एक ही है, सत्य। सबका धर्म एक ही है, सत्य। तो अब सत्य से जुड़ना चाहते हैं आप, तो सत्य से कैसे जुड़ोगे? तो आप सत्कर्म करें। सत्कर्म क्या है? निष्काम भाव होकर के कर्म करें। सत्कर्म क्या है? निष्काम भाव से, निष्कपट, निर्लोभ होकर के कर्म करो, तो आप सत्य धर्म से जुड़ जाओगे। और यदि आपके कर्म में लोभ है, लालच है, हिंसा है ना, तो आप अधर्म से जुड़ जाओगे। कर्म वो भी है। आपने लूट खसोट कर ली, आपने ब्याज पे पैसा उठा दिया, ब्याज लेना, पैसा देना कर्म है कि नहीं? लेकिन किसी की मदद करना उस पैसे से, उसका काम हो गया, जो आपने दिया है वापस दे दिया, कोई बात नहीं। लेकिन आपने उस पर ब्याज लिया है, तो आप अधर्मी हो गए। कर्म वही है, वही पाप बन जाता है, वही पुण्य बन जाता है। कर्म वही है। तभी तो कहा गया है, जो ब्याज का पैसा खाता है उसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। जो मदिरापान करता है उसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। संत लोग हर एक के घर में भोजन क्यों नहीं करते? क्योंकि वो इन चीज़ों का विचार करते हैं कि जिस घर के जैसे संस्कार होंगे, उस घर का यदि हम जल भी पिएंगे तो हमारी बुद्धि दूषित हो जाएगी। तो वो अपना बचाव करने के लिए पहले बहुत सोचते हैं, घर पवित्र है, लोग अच्छे हैं कि नहीं, इनकी मेहनत की कमाई है या नीति की कमाई है। कभी कभी संत भी धोखा खा जाते हैं, तो उन्हें उनका फल भोगना पड़ता है। तो धर्म वही है जिसको करने से आपको आत्मा की संतुष्टि मिले, आपको शांति मिले, आपको आनंद आए। किसी भूखे को आपने भोजन करा दिया, और जब उसके चेहरे पे जो खुशी आती है, वो खुशी, वही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारा कर्म बन जाएगा। उसी का फल क्या है? शुभ कर्म। और आपके कर्मों से आपने किसी को सता दिया, किसी को रुला दिया, किसी का धन हड़प लिया, किसी को गाली दी, अपने लोग के बस आपने झूठ बोला, ये भी कर्म है। लेकिन ये अधर्म बन गया। जब अधर्म बनता है तो उसका फल क्या है? दुख। तो उसका फल क्या है? दुख। तो यही आदमी धर्म भी करता है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी केवल पाप ही करता हो, ऐसा नहीं है। या हर आदमी केवल पुण्य ही करता हो, ऐसा भी नहीं। जाने अनजाने में कोई ना कोई पुण्य भी हो जाता है, और जाने अनजाने में कोई ना कोई पाप भी हो जाता है। तो अब इसको हमें समान स्थिति में लाना है। जब तक हम प्रकृति में हैं, तब तक हम समभाव से ही चलेंगे। समान स्थिति में लाना है तो ये विचार करना है कि जाने में हम पे कोई गलती ना हो, जाने में हमसे कोई गलती ना हो, क्योंकि झूठ बोलना भी बहुत बड़ी गलती है, और सत्य बोलना बहुत बड़ा तप है। जो झूठ बोलता है वो अधर्म का सहारा ले लिया, वो अधर्म की ओर चला गया। जो सत्य बोलता है उसका वो बहुत बड़ा तप है, वो आध्यात्म की ओर चला गया। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है, बाके हृदय आप। आज समाज की स्थिति क्यों बिगड़ रही है? जिंदा भी परेशान है, और जो मर गया है, घर के लोग सोचते हैं कि चलो जो मर गया है इसको तो उद्धार हो गया, उसका भी उद्धार नहीं होता है। क्योंकि आत्मा अपने शुभ कर्म से ही अधोगति से ऊर्ध्वगति को प्राप्त करती है। हमारे पूर्वजों से इतना पुण्य नहीं बना कि वो अपनी ही मुक्ति कर लें, अपना ही उद्धार कर लें।
तो इसीलिए अपने वंश का सहारा लेते हैं कि हमारे वंश में कोई पुत्र पैदा हो जाए जो हमारा उद्धार कर दे। इसीलिए तो लोग अपने पुत्र की, भाई देखो, पुत्र भी निस्वार्थ नहीं है, पुत्र के प्रति भी स्वार्थ है, माता का स्वार्थ, पिता का स्वार्थ, क्योंकि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से जुड़ा ना हो, तो हर एक का स्वार्थ है। अब स्वार्थ में क्या करना है कि आपने अच्छे कर्म किए, इतने अच्छे कर्म किए कि आपका भी उद्धार हो गया और आपने अपने पूर्वजों का भी उद्धार कर दिया। तो इसके लिए तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि पुत्रवती युवती जग सोई, जाकर राम भगत जाकर सुत होई। वो माता धन्य है जिसका बेटा सत्य का पालन करता है, जिसका बेटा धर्मात्मा है, जिसका बेटा भगवान का भक्त है, जिसका बेटा सत्य बोलता है, वो माता धन्य है। वो ऐसा बालक यदि आपके वंश में एक भी पैदा हो जाए तो आपकी कई पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। और एक कुपुत्र पैदा हो जाए जो झूठ बोलने में माहिर है, लोभ में माहिर है, स्वार्थ में माहिर है, लालच में माहिर है, कर्म भी उसके अच्छे नहीं है, मन भी उसका शुद्ध नहीं है, तो ऐसे पुत्र जब पैदा होते हैं तो स्वर्ग में से भी अपने पूर्वजों को खींच करके नरक में डाल देते हैं। तो इसलिए धर्म क्या है? सत्य ही तो धर्म है। जिसके पास सत्य है वही धर्मात्मा है। और जिसके पास, लोग बाग कुरान का, वेदों का, शास्त्रों का उदाहरण देते हैं। अरे वेद शास्त्रों में एक ही बात लिखी है, बस समझ का फेर है कि सत्य को धारण करो। और जब ये सत्य धर्म का, लोग अधर्म का, तो देखो चोला तो क्या धर्म का पहनते, हम धर्मात्मा हैं, लेकिन कर्म, सोच, विचार ये अधर्म के। तो देखने में लगता है ये पुण्य है, लेकिन वो पुण्य भी अधर्म बन रहा है। तो आज जो भी यही जब अधर्म हुआ तो अवतार ही कोई आता है। संत लोग समझाते हैं, साधु संजन हैं, वेद पुराण, ये क्या है? अनुभव ही तो हैं, हमारे पूर्वजों के अनुभव हैं कि हमारी आगे आने वाली संतान हमारे अनुभव को ग्रहण करेगी तो सबका कल्याण होगा, हमारा भी नाम होगा। लेकिन आज उन लोगों ने, आज इंसानों ने उस चीज़ को भुला दिया और अपने मनोन्मुखी हो गए, मान मर्जी से अपना काम करने लगे। तो पृथ्वी पे जब मनोन्मुखी इंसान हो जाता है, अपनी मर्जी से काम करता है, अपने मर्जी से धर्म बना लेता है, अपनी मर्जी से कर्म करता है, झूठ बोलता है, तो पृथ्वी हिलने लगती है। माँ का कलेजा, जब एक बेटा घर में गलत हो जाए तो माँ से पूछो उसका कलेजा क्या कहता है। माँ रोती है, माँ कभी नहीं चाहती हमारा बेटा जो है धर्म के पथ पर जाए। तो पृथ्वी माँ है, पृथ्वी माँ घबराती है, बचाओ। तो कोई ना कोई अवतार लेकर के भगवान आते हैं, जो अवतार लेता उसी को भगवान कहते हैं। तो अवतार लेकर के जो आत्माएं आती हैं, राम रूप में आई, कृष्ण रूप में आई, नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंसय ग्रीव मोहनी दत्ताते सुखधाम, नरसिंह बावन व्यास जी ऋषभ देव कुमार, यज्ञ पुरुष धन्वंतरी बुद्ध कलंक अवतार, परशुराम बारापुरा कृष्ण चंद्र भगवान, मत्स्य कमट कच्छप श्री भागवत पुराण प्रमाण। ये जो 24 अवतार हुए हैं, 23 हो चुके हैं, 24वां होने वाला है। इसीलिए तो इस युग का नाम अब क्या हो रहा है? युग परिवर्तन। युग परिवर्तन का मतलब क्या है? युग परिवर्तन ये है विचारों का परिवर्तन।
अब इस समय में जो लोग सत्संग से जुड़े हुए हैं और अपने आप को बदलना चाहते हैं तो उन्हें सत्संग में जरूर जुड़ना चाहिए। यदि अपना कल्याण चाहते हो और अपने परिवार का कल्याण चाहते हो, अपने पास पड़ोसियों का, नाते रिश्तेदारों का कल्याण चाहते हो तो सत्य के साथ जुड़ो। सत्य ही धर्म है, इसके साथ जुड़ोगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। नहीं तो अधर्मियों का नाश करने के लिए इस पृथ्वी पर भगवान आने की तैयारी में है। किन्हीं किन्हीं संतों के मत से तो भगवान आ भी चुके, वो उनकी पहुंच, उनका अनुभव की बात है। क्योंकि भगवान का दर्शन सबको तो होता नहीं, और हो भी जाता है तो हम भगवान को पहचान नहीं पाते। लोग आग संतों को नहीं पहचान पाते, तो भगवान को पहचानना तो बहुत बड़ी दूर है। तो जब लोग बाग भगवान को नहीं पहचानते, पहचानता वही है जो सत्य का पालन करता है। वो समझ लेता है, उसे अनुभूति हो जाती कि हमारा कल्याण करने वाला, हमारा रक्षक कोई ना कोई है। यदि आपको हमेशा अपने जीवन में भय ही लगता है, हर क्षण आपको संकटों ने घेर रखा है, जान लो कि तुमने कहीं ना कहीं अधर्म का सहारा लिया है। अधर्म का सहारा लेने वाला प्राणी हर वक्त भयभीत रहता है, हर वक्त चिंतित रहता है, हर वक्त रोगी रहता है, हर वक्त बुरे बुरे स्वप्न देखता है। जान लो कि हम धर्म नहीं, अधर्म का सहारा लिए हुए। छोड़ दो, धर्म का पल्ला पकड़ो, तभी कल्याण होगा। क्योंकि अब छठ नहीं होने वाली है। एक तरफ धर्मात्मा होंगे और एक तरफ अधर्मी लोग होंगे। अब जो युग परिवर्तन हो रहा है, ये विचारों की लड़ाई है, ये धर्म की लड़ाई है। इसमें धर्म विजयी होगा, अधर्म परास्त होगा। ये महायुद्ध कहो, विश्व युद्ध कहो या महाभारत कहो, क्योंकि आज हर घर में महाभारत छिड़ा हुआ है। हर घर में महाभारत छिड़ा हुआ है, क्योंकि हर घर में दुर्योधन पैदा है। यदि अर्जुन पैदा होता तो घर में महाभारत नहीं होता। हर व्यक्ति आज दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि विचार, मन, बुद्धि, संस्कार, वाणी सब बिगड़ चुके, गंदे हो गए। इसलिए सत्संग करो, क्योंकि सट सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जैसे जो है लोहा पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है, ऐसे ही आप यदि चाहो तो सत्य से जुड़ो। आप लोहे से सोना बनने में देर नहीं लगेगी। सोना बनना चाहते हो तो सत्संग सुनो। तो आपने पूछा कर्म बड़ा या धर्म बड़ा, तो कर्म और धर्म, कर्म से ही आपका धर्म बनता है। आप अच्छे कर्म करोगे, सत्य से जुड़ोगे, वही आपका धर्म बन जाएगा। धरातीता सधर्म, जो आपने धारण किया है, जो चोला आपने पहन रखा है, कपड़ों का चोला हो या विचारों का चोला हो, जो विचारों का चोला आपने ओढ़ रखा है, वही तो आपका धर्म है। आपको कोई बाहर वाला कह रहे थोड़ी आएगा तुम्हारा धर्म कौन सा है। अरे हमारा धर्म हमारे कर्म है। कहीं नहीं जात कर्म और धर्म दोनों अच्छे हों तो परमात्मा कहीं गया थोड़ी है। जौहरी बन जाओगे, जौहरी बन जाते हो तो हीरे की पहचान हो जाती है। जब आप जौहरी बन जाओगे तो आपको संत की पहचान हो जाएगी, संत की पहचान हो जाएगी तो भगवान की भी पहचान हो जाएगी। इसलिए ना कर्म बड़ा न धर्म बड़ा, कर्मी प्रधान धर्मी प्रधान। क्योंकि लिखा है धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म से अर्थ और काम यदि किया तो मोक्ष आपका निश्चित है। आपके श्रेष्ठ कर्म ही आपको महान बना देंगे,
आपके श्रेष्ठ विचार ही आपको सत्य से जोड़ देंगे। इसलिए शुभ कर्म करो, शुभ विचार रखो, ये विचार ही आपका धर्म है। जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका कल्याण होगा। सत साहेब बंदगी, सत साहेब बंदगी।